तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। बेपनाह दरूद व सलामती है तमाम ही अनबिया इकराम खातिमुन नबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपके अहल-ओ-याल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम व अली असहाबी अजमईन। अजीज़ दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आज हम दुआ के ताल्लुक़ से ये जानेंगे कि दुआ एक बेहतरीन तोहफ़ा भी है, यानी कि दुआ को बेहतरीन हदिया भी करार दिया गया है। तो आइए देखते हैं किस तरह के इस्लाम में, अगर हम अक्सर औक़ात में देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिब कराम की खिदमत से खुश होते, खिदमत दीन से खुश होते और इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तोहफे की सूरत में दुआ पेश किया करते थे। जिस तरह के दुनिया में आमतौर पे अगर हम किसी के किसी काम से खुश होते, राजी होते, तो उनको क्या करते, अपनी तरफ से कोई गिफ्ट देते। तो इसी तरह जब अल्लाह और उनके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बंदे की खिदमत दीन से राजी होते तो अक्सर औक़ात में उनको दुआ का मौका दिया करते थे। ऐसे कुरान अहदीस में कई सारे वाक़यात हमको मिलते हैं। जैसे कि देखिए आप जंग उहद वाक़े कोई ले लीजिए कि उम्मे उम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मैदान उहद में ऐसे बेहतरीन जानिसारी के जौहर दिखाए थे, जिसके ताल्लुक़ से हम तारीख़ में जब पढ़ते हैं तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों पता चलता है कि बावजूद एक मामूला उम्र की खातून होने के उन्होंने अपने तौर पर बहुत ही प्यारा नज़ारा पेश किया। और जब दुश्मनान इस्लाम एक तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बन गए, अपने दोनों हाथों में तलवार लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में, हिफाजत में आपकी ढाल बने, आपकी हिफाजत करने लगे। तब तकमील जंग के बाद आप जख्मों से चूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़त्म जंग के बाद जख्मियों की मिजाज पुरसी के लिए उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई। तब साहबा उनको उनके पास लेकर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुलाकात फरमाते हैं तो कहते हैं, उमारा आज अल्लाह आपसे इतना खुश है कि आप दुआ करो, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में आपके करीब रखा है, आखिरत में भी आपकी खुरबत चाहते हैं। सुभान अल्लाह। देने वाले की रहमत को देखिए, मांगने वालों की चाहत भी वैसी ही हुआ करती थी। आखिरत का यकीन इसी को तो कहते हैं। फिर इसी तरह से हम देखते हैं एक और वाक़या जो हमको सलात नबवी किताब में मिलता है, जो डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब की लिखी हुई है। देखिए, जिसमें नमाज के ताल्लुक से फजीलत नमाज, नफल नमाज की फजीलत में एक वाक़या मिलता है। वो साहबी जिनसे वाक़या जुड़ा है उनका नाम है रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु, कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन रहने वालों में से, साहबा में से थे, जो अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी खिदमात करके अपने दिल को एक तसल्ली से महसूस करते। मेरी दीनी बहनों, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि रबिया, आपकी खिदमत दीन से अल्लाह इतने खुश है कि आप दुआ करो कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। तब रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बस इतनी दुआ है कि जिस तरह दुनिया में आपके करीब हो, आखिरत में भी आपकी खुरबतें हमको मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब कसरत सुजूद से मेरी मदद करें। तो इससे हमको दो बातें पता चले। एक कि अल्लाह ताला की तरफ से दुआ तोहफे की सूरत में उनके पास पहुंची कि दुआ करें, और दूसरी चीज़ हम देखते हैं इससे नमाज, नफल नमाज की फजीलत का भी हमको एहसास हो रहा कि कसरत सुजूद से मुराद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नफल नमाजों का भी एहतमाम करें। लेकिन वो तो तब हम करेंगे जब हम फ़र्ज नमाजों की पाबंदी करेंगे। आज का मामला तो कुछ और ही चल रहा है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानाने दीन को नमाज की भी तौफीक अता फरमाए। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इसी तरह से हम देखते हैं तारीख़ इस्लाम में कई सारे ऐसे मौक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को कभी दुआ फरमाई तोहफे की सूरत में। ऐसा ही एक वाक़या देखिए जंग तबूक का है। तबूक के वक्त में हालात की वजह से मुसलमान इस्लाम के यहाँ असबाब की कमी थी। निकलते वक्त भी मुजाहिदाना ने इस्लाम बड़ी मशक्क़तों से निकले। तारीख़ में हमने कई बार ऐसी बातें पढ़ी हैं सीरत की। तो अब जब जाने के बाद भी मैदान कारज़ार में मुसलमानों के खुर्द व नोश, यानी खाने पीने के जो अनाज वगैरह थे, सामान थे, वो ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से उनको तकलीफ होने लगी। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस
इससे बड़ी यानी कि उसकी बड़ी फिक्र फरमाई। उस असना में सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने देखते ही देखते अनाज से लदे फदे कई ऊँट फौरन मंगवा लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के हक में दुआ फरमाई। और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, एक नहीं दो नहीं तीन मरतबा, कि या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी उस्मान से राजी हो जा। फिर साहबा से मुखातिब होकर फरमाया कि आप भी उस्मान के हक में दुआ करें। तो ये मेरी बहनों दुआ एक तोहफे की सूरत में दी जाती थी। इसी तरह हम देखते हैं जंग बदर का मौका भी देख लीजिए कि जिस वक्त, क्योंकि मुसलमाना ने दीन तो पहले पहले मदीना में पहुंचे थे, हालात ऐसे कि अभी पूरी तरह सेट भी ना हुए मदीने में, इधर से दुश्मनान इस्लाम का पता चला कि मुसलमानों से मुकाबले के लिए मक्का से निकल पड़ी है। 1000 का लश्कर जर्रार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमाना ने इस्लाम को बुलाकर मशावरत फरमाई तो बमुश्किल 313 या 14 मुसलमान जंग के लिए निकलने को तैयार होते हैं, क्योंकि कई सारे तो जिंदगियों में कोई परेशान है, कोई आने के बाद आबोहवा की परेशानी से तब्दीली से बीमार है, हालात कुछ ऐसे से थे। ऐसे वक्त में एक तो रमज़ान का महीना, जंग बदर रमज़ान की 17 तारीख को पेश आई। तो ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सब सहाबा को जमाया और मशावरत फरमाई तो एक सहाबी उठ खड़े हुए जिनका नाम था मगदाद बिन असवद रज़ी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने सबसे पहले तो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो नहीं हैं जो मूसा की कौम की तरह हो कि ऐन वक्त पर जब जंग के लिए निकलना हो हम ऐसे कह दें जैसे उन्होंने कहा था। और उन्होंने जो कहा था ना मूसा अलैहिस्सलाम को, कौम मूसा ने, वो अल्फाज हमें कुरान में मिलते हैं। और वो अल्फाज ये थे जो उन्होंने कहे थे कि फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिलन, क्या कहा था, ऐ मूसा आप और आपका रब जाकर वहाँ क़िताल कीजिए। और उन्होंने कहा था कि इन्ना हुना ख़ाइदून, हम बेशक हम यहाँ बैठकर देखते रहेंगे लेकिन हम नहीं आ सकते, वो ताकतवर लोगों से हम नहीं लड़ सकते। तो ऐन वक्त पे ऐसा करने से मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ पहुंची और अल्लाह ताला भी उनसे बहुत नाराज हुए। तो मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र को देखकर साहबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हम हरगिज़ ऐसा ना कहेंगे, बल्कि हम तो आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा, उस रब की कसम जिसके कब्जे में हमारी जान है, जिसने आपको हक के साथ रसूल बनाकर हमारी तरफ रवाना फरमाया है कि हम आपके आगे भी आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, और हम में से जब तक किसी एक की एक आंख भी गर्दिश करती रहेगी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। जब ये अल्फाज सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा फिरत मसरत से खिल उठा। और मेरी अजीज बहनों और अजीज बेटियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में दुआ फरमाई। तभी दूसरे सहाबा सोचने लगे, काश के ये अल्फाज हमने क्यों ना कहे कि दुआ हमारे हक में होती। तो देखिए ऐसे ऐसे मौक़े आए। इसी तरह से हम देखते हैं एक मरतबा जंग खंदक के बाद एक साहबी जिनका नाम था साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि जंग खंदक में जख्मी हुए थे और कुछ दिनों के बाद उसी जख्मों से जानवर न हो सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे पे पहुंचते हैं तो उनके हक में अपने जज्बात का इजहार कुछ इन अल्फाज में फरमाते हैं कि इलाही, साद तेरी राह में बड़ी ज़हमतें उठाई है साद ने, इसने तेरे रसूल की तस्दीक की, इसने इस्लाम के हक अदा किए। इलाही, तू इसकी रूह के साथ ऐसा मामला फरमा जैसे तू अपनी दोस्तों की रूह के साथ फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तकमील जनाजे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया कि साद के जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत फरमाई। सुभान अल्लाह। ये है इसीलिए ऐसे मौक़े जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं फरमाते। और मेरी बहनों, इसीलिए दुआ को बेहतरीन हदिया भी करार दिया गया, बेहतरीन तोहफा। और ये हक भी तो है। देखिए, वो दुआ एक ऐसी चीज़ होती है जब बंदा दिल से किसी बात से राज़ी होता है तभी किसी को दुआ देते हैं। तो इस तरह दुआ को बेहतरीन तोहफा भी करार दिया गया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।